बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान कि हम फिर से मुलाकात कर रहे हैं, आपसे बात हो रही है। मेरे नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी आसिफ रशीद ऑफिशियल पे आ जाएं। पुराने वाला चैनल चल तो रहा है लेकिन कुछ टेक्निकली मुश्किलात आ रही हैं, बीच में वीडियोस खुद यूट्यूब से हट जाती हैं, कुछ पाबंदियां लग जाती हैं, खुलकर बात करो तो नहीं करने दी जाती। और तमाम लोग मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर भी आइएगा साथ साथ, वहाँ पर भी वीडियोस आती रहेंगी, इधर भी लेकिन वहाँ 2-3 दिनों का और इंतज़ार कीजिएगा, कुछ दिन की पाबंदी है उसके बाद फिर। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन साथ साथ लग रही हैं, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं नए चैनल पे, जिसमें 5000 के करीब हम इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं, तो आप लोगों की मदद से बहुत जल्द पहुँचेंगे हज़ारों में, फिर लाखों तक। आप लोगों का साथ चाहिए। खबर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, सरकार में बैठे लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिजनेस रूल्स का मामला जो आप सबको पता है, आप सब जानते हैं, अधीर में लटका पड़ा है, ताख़ीर हो रही है बिजनेस रूल्स बनने में। 6 महीने जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट को हो गए हैं, लेकिन अवामी मुंतखबा हुकूमत जिसके पास क्या इख्तियारात हैं, क्या कर सकेगी क्या नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा इस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन कौन से महकमों पर कितना उसका इख्तियार चलेगा, कितनी पावर्स का मिनिस्टर्स इस्तेमाल कर सकेंगे, उनका दायरा इख्तियार क्या होगा, चीफ मिनिस्टर क्या कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें तय नहीं हो पा रही हैं। इस सिलसिले में कैबिनेट की एक सब कमेटी जो बनाई गई थी, उस काबीना की कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सिफारिशात की थी और एक प्रपोज़ल तैयार करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेजा। वहाँ प्रपोज़ल पहुँचने के बाद गौर व खौज हुआ और जब असेंबली का सेशन चल रहा था, आप सबको याद होगा कि अप्रैल के महीने में जब वो सेशन ख़त्म हुआ, उस वक्त एक मीटिंग हुई कैबिनेट सब कमेटी की और सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसके बाद वो फाइल पहुंचा दी गई। लेकिन मई 5 तारीख को सुबह सुबह पता चलता है कि मई 4 को एक पेशरफ्त हुई कि वो फाइल वापस उमर अब्दुल्ला साहब को कर दी गई है। रिजेक्ट तो नहीं हुई, रिजेक्ट लफ्ज़ का इस्तेमाल सही नहीं कर सकते, मगर वापस कर दी गई, जिसका मतलब ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या हुकूमत के लिए एक झटका था, क्योंकि ये तय ही नहीं हो पा रहा कि किसके पास क्या रहेगा और जो कलमदान वुज़रा ने लिए हैं उसमें वो कितना आगे बढ़ सकते हैं और उनका दायरा असल में क्या है, सीमाएं क्या हैं। और जो मुजव्वज़ा या जो प्रपोज जम्मू कश्मीर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स या TBR जिसको आप कहते हैं, उससे मुतल्लिक जो फ़ाइल थी वो वापस उमर अब्दुल्ला साहब के पास आई और मार्च के शुरुआती दौर में वो फ़ाइल वहाँ भेजी गई थी। उसके बाद बैक टू बैक मीटिंग्स हुई और इस पर वजाहत ये की गई हुकूमती ज़राए की तरफ से कि क़वाइद वज़ह करते वक्त ज़रूरी तरीक़ाकार पर अमल दरामद नहीं हुआ और उसके बाद फ़ाइल वापस इसलिए भी आई, कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जो पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में सेक्रेटरीट और दीगर जो सरकारी दफातर हैं वो काम कैसे करेंगे, इसका मसवदा सीनियर वकील रोहंटन नरिमन पर मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी ने तैयार किया था। और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का LG के दफ्तर से जो बिजनेस रूल्स के हवाले से हतमी शक्ल दी जानी थी और इत्तफाक दोनों तरफ से होना था, तो जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट की दफ़ात के ख़िलाफ़ उस प्रपोज़ल को पाया गया है जो LG के दफ्तर में फ़ाइल गई। और तंजीम 9 एक्ट का सेक्शन 53 वाज़ेह तौर पर कहता है कि LG अपने अफ़ाल के इस्तेमाल में ऑल इंडिया सर्विस और एंटी करप्शन ब्यूरो से मुतल्लिक मामलात के अलावा जो कानून साज असम्बली के इख्तियारात से बाहर हैं या किसी भी अदालती काम के इस्तेमाल से मुतल्लिक है, अपने स्वाबितात पर काम करेगा। और रिपोर्ट के मुताबिक जो इस वक्त ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में स्टेट की जो हैसियत है बग़ैर किसी रियासत से वाबस्ता इख्तियारात का अहाता करता है। और अब सिर्फ 29 अप्रैल को उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने 96 अफसरान के तबादले के अहकाम जारी किए थे। उस पर भी एक अजीब किस्म की बहस छिड़ी थी कि हमारे पास अब KS और ये चीज़ें भी नहीं रही तो क्या। तो हुकूमत अब भी कहाँ तक क्या काम कर सकती है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की वो फाइल वापस आई। उसके बाद कल सुबह एक और मीटिंग हुई कैबिनेट सब कमेटी की, जिसमें दोबारा से प्रपोज़ल तैयार करके वो जो वहाँ से क्वेरीज आई थी, वहाँ से जो कुछ एतराज़ात थे उनका जवाब तलाशा गया, आईनी हैसियत देखी गई और उसके बाद वापस ये काम जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिया गया। इस तरीके से फ़ाइल वापस LG मनोज सिन्हा के पास चली गई है, लेकिन अभी तक मुश्किल है, अभी तक झटका है हुकूमती इदारों के लिए। इधर श्रीनगर के अंदर भी 6 महीने जम्मू में दरबार के बाद काम श्रीनगर में शुरू हो गया। सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ने अपना काम शुरू कर दिया है। 1872 में महाराजा
गुलाब सिंह के वक्त वो जो दरबार मूव की मुंतकली 6 महीने दारुल हुकूमत श्रीनगर जो गरमाई दारुल हुकूमत है और सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू के अंदर 6 महीने चलता था, वो सिलसिला 2021 में जून जुलाई के आसपास ख़त्म हो गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने कहा था कि 200 करोड़ रुपए की माली अखराजात या दबाव जो इजाफी है वो सरकार पर पड़ता है, तो उसको कम क्यों ना किया जाए, इस फालतू पूरी एक्सरसाइज को बंद किया जाए। एट द एंड ऑफ द डे वो बंद की गई। मुतअद्दिद ऐसी जमातें हैं जो दरबार मूव की मुंतकली चाहते हैं, जम्मू के अंदर कारोबारी चाहते हैं, कश्मीर के अंदर कारोबारी चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का बुरी तरह काम मुतासिर हुआ। उस पर तो बाद में फ़ैसला मुतवक्के है। हुकूमत ने वादा भी अपने मैनिफेस्टो में किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार इसको दोहराती रही है। लेकिन अब श्रीनगर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा से कामकाज शुरू हो गया है और सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि वो जो फ़ाइल फिर से गई है उस पर क्या होगा। इस वक्त तक हुकूमत का विज़न तो है लेकिन रास्ता बंद है। जाना कहाँ है ये तो पता है, लेकिन किस रास्ते से जाना है ये तय करना भी मुश्किल है। इसमें एलजी का भी इम्पोर्टेंट रोल होगा। अगले कुछ दिनों में देखना होगा क्या सूरत हाल रहेगी। तो आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा कि अवामी मुंतखब हुकूमत के पास ज़्यादा इख्तियारात या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होनी चाहिए, या डबल इंजन वाली ये जो बात होती है या पावर के 2 सेंटर्स हों, ये कहीं मुसीबत तो नहीं बन रहे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।